भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। बीते दिनों एक खबर आई कि कोहरे की वजह से रात की जो बसें हैं, बस अड्डे पे मैं मौजूद हूं और बात करने के लिए मौजूद है एआरएम महेश चंद्र। खबर आई थी कि 8 बजे के बाद कोहरे की वजह से बसों का संचालन नियमित तरीके से नहीं होगा। इसकी पुख्ता जानकारी लेने आए हैं हम। सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या प्रकरण है ये? नहीं, ऐसा नहीं है कि 8 बजे के बाद बसों का संचालन नहीं होगा। बसों का संचालन पूरे रात होगा। वो कोहरे के लिए किया गया है कि यदि कोहरा कहीं मिलता है तो बस का संचालन बिल्कुल रोक दिया जाएगा। और हम लोग यात्रियों को बस स्टार्ट होने के पहले बता दे रहे हैं कि चल रहे हैं, अगर रास्ते में कहीं कोहरा मिलता है तो बस को बस स्टेशन पे, ढाबे पे, थाने पे कहीं भी रोक देंगे, जिससे बस का और यात्रियों का किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि हम कभी भी रोक सकते हैं अगर फॉग आता है या कोहरा, जिस तरीके से अगर गाड़ियां चलाने में ड्राइवर असमर्थ होते हैं, तो फिर जो पैसेंजर्स बैठे रहते हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी किस तरीके की उस ढाबे और उस पुलिस स्टेशन पर कैसे होगी? देखिए, सारे जो बड़े बस स्टेशन है प्रदेश के, उसमें हमारे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय के निर्देशानुसार यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। जो बस स्टेशन पे कैंटीन है, चाय पानी है, सुलभ शौचालय हैं, ये पूरे रात खोलने के निर्देश हैं। किसी पर अगर इमरजेंसी पड़ती है तो जो हमारे रास्ते में रोडवेज के ढाबे हैं उस पे हम रोकेंगे, थाने पे रोकेंगे, जिससे हमारे यात्री भी सुरक्षित रहें और लोगों को किसी प्रकार की कोहरे की वजह से सुविधा ना हो। अच्छा, आपने कहा इमरजेंसी का, तो सवाल ये भी उठ जाता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर किसी की तबीयत उस समय ख़राब होती है, ऐसे इमरजेंसी मेडिकल चीज़ों के लिए आपके पास क्या सुविधाएं हैं? हमारे पास नहीं है, सरकार की तरफ से व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है। 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है, जो नियरेस्ट चिकित्सा सेल है वहाँ पे भिजवा दिया जाता है। ये तो अगर कोहरा न भी हो तो प्रायः बसों में आती है। किसी को डिलीवरी हो रहा, किसी को चोट लग गया, तो हमारे ड्राइवर कंडक्टर इतने जागरूक हैं कि एम्बुलेंस बुलवा के उनको निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करा देते हैं। अच्छा सर, अभी मैं आपसे बात भी कर रही थी इस पर्दे के पीछे, तो आपने कहा कि 2 दिन पहले अभी चली भी थी बसें और आप खुद रात तक रुके हुए थे ये देखने के लिए कि व्यवस्थाएं सही सुचारू रूप से चल रही हैं कि नहीं। सवाल ये उठता है कि आप किस तरीके से अभी तक कितनी बसें आपके रिकॉर्ड में जो रुकी हों या चली हैं कोहरे की वजह से? देखिए, रुकने की बात नहीं है। रुकने को तो हम लोग को 12 बजे रात तक बस स्टेशन पे एआरएम को रुकने का निर्देश है। एक हम लोग पहले से भी करते हैं। जैसे एक रूट की मान लीजिए 3 बसें हैं, 10-10 सवारी तीनों में है, तो तीनों को एक में कर दिया जाता है, ताकि एक बस से यात्री को भेज के और 2 को रोक लिया जाता है, उनको सवेरे भेजा जाता है। अच्छा, जनता को अगर हमारे चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि एक ये बहुत ये जो पूरा मामला आया उसमें लोगों को लग रहा था कि बसें चल ही नहीं रही हैं 8 बजे के बाद से, तो एक हौच-पौच की स्थिति अभी इस समय है, संदेश क्या देना चाहेंगे? नहीं, कोई हौच-पौच की स्थिति नहीं है। यात्रियों से हमारा व्यक्तिगत अपील है, निवेदन है कि बहुत आवश्यक हो, बहुत ज़रूरी हो तब रात में निकलें, सफ़र करें, और कोहरे के जहाँ पे होगा उनकी भी सुरक्षा का हम लोग को पूरा ख्याल है। किसी को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। सुन रहे थे आप महेश चंद्र जी को, एआरएम है यहाँ पे, और जैसा उन्होंने कहा कि अपील कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरह के आप मेरे पीछे देख सकते हैं बसों का, आपको पूरा बसें जो लखनऊ, कानपुर जब जैसे जगहों पर जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, और इस समय जब आप पूरा ये आखिरी दिसंबर का महीना चल रहा है, आखिरी दिन है ये, 4-5 दिन 10 दिन बचे हुए हैं, इसमें थोड़ी सी आपको खैरियत रखने की ज़रूरत ज़्यादा है, सुरक्षित रखने की ज़रूरत ज़्यादा है, और पहल की है सरकार ने, क्योंकि हमने बहुत देखे हैं ऐसे केसेस जब बसों के साथ हादसा हो जाता है और आपके साथ हादसा हो जाता है। तो कोशिश करिए कि रात में ना निकलिए, और अगर इमरजेंसी है निकलने के लिए तो सरकार आपके साथ है। सरकार ने आपके जाने की पूरी सुविधाएं तय कर रखी हैं।